अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आ रहे हैं हमारे घर गेस्ट, मेरी फ्रेंड आ रही हैं आज। तो जी आज फिर बना रहे हैं कीमा भिंडी और साथ में ही चिकन कढ़ाई और साथ बना लेंगे चिकन पुलाव। और ये आम की पेटी रखी हुई है, तो ये अभी कच्ची थी, तो 2-3 दिन के बाद फिर आज मैंने कहा इसे खोलो। आम जो हैं वो पक चुके हैं, तो इनको मैंने निकाल कर बाउल में रख दिया था और फिर इनको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे ठंडे आम आजकल बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मीठा कुछ भी ना हो, आम हो तो क्या ही बात है। और आजकल का चौसा तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और मुल्तान के आम तो वैसे भी मशहूर हैं, और आजकल के आम तो खाने के हैं। और ये जो चौसा है अब ये तो जा रहा है, अब इसके बाद जी फिर लेट जो चौसा होता है वो आएगा। और गर्मियों के फ्रूट जो हैं वो खाने को दिल करता है। तकरीबन गर्मियों के सारे ही फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आलू बुखारा गर्मियों में आता है, और खुबानी, और ये सारे फ्रूट, अंगूर, जैसे आजकल ग्रेप्स आए हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कीमा भिंडी जो है वो हमारी पक चुकी है और ये तकरीबन डन हो चुकी है हमारी। बस ये अब हम लगेंगे चिकन कढ़ाई को। और साथ में ही फिर जी हमारे गेस्ट भी आज जल्दी आ गए थे, और हमारे गेस्ट पहुंच चुके थे। ये 11:30 बजे वो हमारे गेस्ट आ गए थे। फिर जी हम थोड़ी सी देर बैठे थे उनके साथ और बातें की थी। उसके बाद जी फिर मैंने चिकन पुलाव बनाया था। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। किचन में अगर 2-3 डिशें बनाओ तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। और कीमा भिंडी भी बन चुका है, और इसके साथ ही जो चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी हो चुका है। अब जल्दी से पुलाव बना लेंगे। चिकन पुलाव जो है, बच्चियां आई हुई हैं तो वो बहुत शौक़ से खाती हैं, तो चिकन पुलाव जो है वो मैंने बना लिया था। थोड़ी देर के बाद फिर जी हमने खाना भी लगा दिया था। जैसे ही पुलाव दम पर आया था तो खाना हमने लगा दिया था। खाना जो है वो हमने बेडरूम में लगाया था, क्योंकि बेडरूम में एसी है। क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। तो फिर हमने जो है बेडरूम में खाना लगाया और वहीं बैठकर सब ने खाना खाया था। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। गरम गरम चिकन पुलाव और कीमा भिंडी और चिकन कढ़ाई। और सबसे जो अच्छी डिश बनी हुई थी वो कीमा भिंडी थी। उसके बाद जी फिर चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनी हुई थी, और फिर चिकन पुलाव बहुत अच्छा बना हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही फिर हमने मैंगो रख दिए थे, जो कि अब ठंडे हो चुके थे, और ठंडे ठंडे मैंगो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और हम सब यहीं पर जी मैंगो एंजॉय कर रहे थे। और खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही फिर सब ने रेस्ट किया था यहाँ पर, और सब जी यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर जी 5, 5:30 तक फिर हमने चाय बनाई थी, और यहाँ पर जी हम स्ट्रॉन्ग सी अब चाय पी रहे थे। और जी मेरी जो फ्रेंड हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत दिनों के बाद मेरे घर आई थी। कब से मैं इनको कह रही थी कि आप आओ मेरे घर में, क्योंकि छुट्टियां भी हैं, फिर उसके बाद स्कूल खुल जाने हैं। अब तो वैसे भी स्कूल खुल जाएंगे। तो फाइनली फिर वो आज आई थी हमारे घर। और जी फिर शाम को अम्मी ने बनाया था टुकड़ियों वाला हलवा। यहाँ पर जी ये हलवा बना लिया था, और यहाँ पर गेस्ट भी अब हमारे जी रेडी हो चुके थे घर जाने को। और अब हम उनको कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि उसकी टुकड़ियाँ करनी होती हैं हलवे की। तो वो गरम गरम था अभी, तो हम कह रहे थे कि अभी फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उनको जल्दी थी जाने की। थोड़ी सी देर फिर यहाँ पर वो लॉन में बैठी थी हमारे, और यहाँ पर जी वो बच्चियाँ भी बैठी हुई थी, और सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और वो थोड़ी देर यहाँ लॉन में बैठना चाह रही थी। हल्के गर्मी भी बहुत थी, उसी टाइम जो है फ़र्श भी धोया था। लेकिन थोड़ी सी देर फिर हम यहाँ पर बैठे थे पंखा चलाकर। और हलवा जो है वो अभी भी हमारा जी ठंडा नहीं हुआ था,
क्योंकि टुकड़ियों वाला जो हलवा होता है वो जब तक ठंडा ना हो तो उसकी टुकड़ियाँ सही तरीके से नहीं कटती। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि थोड़ा सा वो अभी गर्म है, तो उसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बन रही थी। लेकिन ये है कि टुकड़ियों वाला हलवा अच्छा लगता है आम हलवे की बानिस्बत। जो टुकड़ियों वाला हलवा है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और खाया भी ज़्यादा जाता है। और हमारे गेस्ट जो आए हुए थे उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी जाने की, तो यहाँ पर ये देखिए जी, अभी भी हमारा जो टुकड़ियों वाला हलवा है वो ठीक तरीके से नहीं जमा। लेकिन वो जा रहे थे गेस्ट हमारे, तो हमने उनको साथ ही फिर दे दिया था। और उस दिन फिर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमारे गेस्ट आए और जी खूब ही रौनक लगी रह गई। और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था कि वो सारा दिन यहाँ पर गुजार कर गए थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके गए थे। फाइनली जी फिर हमारे गेस्ट चले ही गए थे। और जी ये है नेक्स्ट डे और ये शाम की रूटीन दिखा रही हूँ। शाम को जी हमारी चाय बन रही है अब, और ये टाइम होता है हमारा लॉन में बैठने का। और जी इसके साथ ही चलते हैं लॉन में और आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ कि आजकल हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। बीच में जो है ज़रा मुरझा से रहे थे हमारे प्लांट्स, लेकिन यहाँ पर ये देखें ग्रीन ग्रीन से हो रहे हैं हमारे प्लांट्स। एक्चुअली इनको यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छा मिल रहा है और प्रॉपर पानी मिल रहा है, थोड़ी सी इनकी केयर हो रही है प्लांट्स की। और फूल देखें जी हमारे कितने अच्छे हो रहे हैं, ये वाइट कलर के फूल, ये तो बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। और दिल खुश होता है अगर हम लॉन में बैठते हैं, ग्रीनरी होती है और प्लांट्स जो हैं वो हरे हरे से अच्छे लगते हैं। और ख़ुसूसन ये जो अमरूद का पौधा है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन अभी इसके ऊपर ना अमरूद नहीं लगे। शायद इसकी जो है मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी, मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी या फिर इसे खाद अच्छी डालनी पड़ेगी। तो अभी तक अमरूद हुए नहीं हैं हमारे घर। और ये जो है साथ में ही लेमन, ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इस पे लेमन लगते रहते हैं और हम तोड़ते रहते हैं। और ख़ुसूसन शिकंज बीन पीने का जो गर्मियों में है मज़ा घर के लेमन से। और वैसे भी शिकंज बीन गर्मियों के मौसम में अच्छी लगती है और लेमन घर के हो तो क्या बात है। और जी इसके साथ जी ऑरेंज का जो प्लांट है ये भी बहुत ही अच्छा हो गया है, ग्रीन ग्रीन से हमारे सारे पौधे हो रहे हैं और दिल खुश होता रहता है इन प्लांट्स को देख देख कर। और यहाँ पर जी लॉन वाली साइड पे फिर अम्मी भी आ गई थी, भाभी भी आ गई थी, तो फिर यहीं पर हम सब बैठे हुए थे। और जी साथ में ही चाय का इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से चाय आए और फिर हम अपनी चाय इंजॉय करें। और इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद चाय पीने के बाद हम चले गए थे कैंट, क्योंकि मैंने अपनी जी बेटी की लेनी थी बुक्स। तो स्कूल खुल रहे हैं तो जी उसकी फिर बुक्स लेकर आई थी मैं। और साथ में ही उसने अपना बैग लेना था, पानी की बोतल लेनी थी, तो जी और साथ में ही कुछ स्टेशनरी की और चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर जी बुक्स लेकर हम आ चुके थे। और हल्का फुल्का खाने को कुछ दिल कर रहा था, तो जी उस दिन ग्रोसरी करके आई थी तो लेकर आई थी चीज़ें। तो बस ये फिर सभी बेडरूम में बैठे हुए थे और यहाँ पर एसी भी चल रहा था, तो साथ में ही हमने कहा कि थोड़ा सा साथ में मंचिंग कर लेते हैं। तो बादाम निकाल लिए थे और साथ में ही चने थे और साथ में ही खजूर थी। तो सभी बैठकर यहाँ पर बातें भी कर रहे थे बेडरूम में बैठकर, और जी साथ में ही खाना पीना भी चल रहा था। और जी ये जो चने हैं ये तो सभी शौक़ से खाते हैं, अम्मी को तो बहुत ही पसंद हैं चने, तो ग्रोसरी में चने तो ज़रूर ही लेती हैं अम्मी। और मीठे में खजूर जो है वो मेरी बेटी को पसंद है, तो खजूर तो उसके लिए लेती हूँ। तो ये है कि स्कूल भी खुल रहे हैं, कभी नाश्ता नहीं करके जाते बच्चे जो हैं, तो साथ में दूध का गिलास दे दिया या खजूर दे दी, तो ये भी चलता है सुबह सुबह। जैसे क्योंकि सुबह जो है नाश्ता अक्सर ही मेरी बेटी का मूड नहीं होता करने का,
तो इस तरह से खजूर दे दी और साथ में दूध का एक गिलास, तो ये है कि मुझे भी तसल्ली हो जाती है और फ़ील होता है कि चलें ये नाश्ता ही हो गया उसका। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।